क्या हमारे जब हमारे जीवन में सब अच्छा होता है तभी हमारे परमेश्वर हमारे साथ होता है, या फिर जब हम कभी मुश्किलों में होते हैं, या कभी हम परेशानियों में होते हैं, या कभी हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, क्या तब भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है या नहीं होता? पौलुस इतनी गंभीर मुश्किल में था, इतनी गंभीर परेशानी में था, लेकिन फिर भी उसने क्या करा? अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। उसने अपनी जिंदगी को कोसा नहीं। उसने अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के बारे में, अपनी स्थिति के लिए, अपने परेशानियों में क्या करा? उसने ये नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जो मुझे इसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर एक एक चीज की उसकी अगुवाई करने लगा। हालेलुया। उसकी एक एक चीज की अगुवाई करने लगा। उसको परमेश्वर बताने लगा कि अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। और जब उसने लोगों की अगुवाई की तो लोगों ने उनकी सुनी नहीं, और जब लोगों ने उनकी नहीं सुनी तो उनको उनके सच में जैसा पौलुस ने कहा वैसा ही घटने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें करने की जरूरत है। पौलुस ने यह भी नहीं बोला कि मुझे समस्या से बचा ले। पौलुस ने क्या नहीं बोला? कि मुझे समस्या से बचा ले। क्योंकि पौलुस उस चीज को समझ गया कि उसका परमेश्वर क्या है। पौलुस समझ गया उसकी जिंदगी क्या है। पौलुस समझ गया कि विश्वासी का मतलब क्या है। हालेलुया। क्या हम लोग जानते हैं विश्वासी का मतलब क्या है? क्या हम विश्वासी का मतलब यही है कि हम केवल चर्च में आए और उसके बाद हम चले जाएं, और बाकी हम लोग थोड़ी सी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, हम इधर उधर सब जगह बोलने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी परेशानियों को बांटने लगते हैं? एक असली विश्वासी क्या है? घुटने टिकाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा। कहां से उत्तर आएगा? कहां से जवाब आएगा? कहां से सफलता आएगी? परमेश्वर की ओर से आएगी। हमको एक ऐसा परमेश्वर ने एक ऐसी चाबी दी है, एक ऐसा हमको परमेश्वर ने की दिया, इसको मास्टर की बोल सकते हैं। हमको ऐसी मास्टर की है कि उसके पास सारी चीजों का समाधान है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, एक असली विश्वासी परमेश्वर से बोलेगा भी नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ के अंदर जीसस ने एक बार बोला, परमेश्वर एक कटोरा हो सके तो हटा लेना, पर मेरी नहीं बल्कि एक बार। और उसको भी कितने तरीके से, फिर भी कह रहा मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। सेम सिचुएशन पौलुस उसको लेके चल रहा है, सेम सिचुएशन उसके चेले लोग उसको लेके चल रहे हैं, सेम सिचुएशन प्रेरितों से तैयार किए हुए लोग उसको लेकर चल रहे हैं। स्तिफनुस को जब वो सेवकाई के लिए रखा गया, जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए हालेलुया वो जाने लगा, उसको खाने की सेवकाई के लिए जब नियुक्त करा, उसके साथ साथ जब परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाता था तो लोगों ने उसको कगरा पथराव करके मारने लगे। लेकिन स्तिफनुस ने ये नहीं बोला मेरे खुदा तू मुझको बचा ले। उसने चीख चीख कर ऐसे चिल्ला कर नहीं बोला कि तू मुझे बचा ले, तू मुझे सेव कर। जानता मेरा खुदा देख रहा है, मेरा खुदा मेरी सिचुएशन को देख रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी सिचुएशन को देख रहा है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि वो नहीं देख रहा, हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, हम परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं, और हम अभी हमें सब कुछ चाहिए। और हमारी जिंदगी में शैतान सबसे अटैक जो करता है वो इस चीज के लिए करता है कि तू परेशान हो जा, तू परेशान हो जा, तू चिंतित हो जा, घबरा। घबराने वाले परमेश्वर को नहीं चाहिए। जब चेले लोग घबराने लगे, बोलने लगे हे अल्प विश्वासी हो, यीशु मसीह ने क्या बोला उन लोगों को? हे अल्प विश्वासी हो। घबराने वाले लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तूफानों को घबरा दे ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि तूफानों को थमाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ। पौलुस उस चीज को समझ गया कि तूफानों को रोकने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ, जिस सेवा के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है, अगर मुझे रोम में परमेश्वर भेज रहा है, जिस यीशु ने पौलुस से कहा आत्मा से भरकर कि तुझे रोम जाना है और रोम जाके मेरे लोगों को तुझे सुसमाचार सुनाना है, उसको परमेश्वर भेज रहा है। और जब रास्ते में आंधी आ रहा है तो वो क्यों डरेगा? क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके परमेश्वर ने उसको भेजा है। जब उसके परमेश्वर ने उसको भेजा है, अगर आंधी आएगा, तूफान आएगा, संकट आएगा, कुछ भी आएगा, उसको कौन देखेगा? बोलो मैं देख लूंगा। आप देख लोगे? जब योना नबी जब गलत दिशा की तरफ बढ़ा, उसके जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसा आंधी तूफान आ गया और उसको परमेश्वर ने सीधे रास्ते पे लाने के लिए उसके लिए एक मछली को तैयार करा, एक महामच्छ को तैयार करा। लेकिन जब वो सीधे रास्ते पर आया तो वो आसानी से मंजिल तक पहुंच गया। हालेलुया। और जब पौलुस वहां जाने लगा और उसकी लाइफ में आंधी तूफान आए, लेकिन मैं बता रहा हूं उसका भी कोई कारण था, उसका भी कोई रीजन था, उसका भी कोई विषय था कि जब पौलुस जब उस जहाज के अंदर वो तूफान आ रहा था, वो क्यों आया? कितने लोग जानना चाहते हैं? हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वही परमेश्वर कुछ करना चाहता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? वही परमेश्वर कुछ सब करना चाहता है, वही परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, वहां परमेश्वर आपके लिए एक सीढ़ी तैयार कर रहा है, वहां परमेश्वर आपको एक लेवल बढ़ाने के लिए लेके जाएगा। आइए हम थोड़ा सा उसको निकालेंगे। कितने लोगों को पता है कौन सा अध्याय था? इसका ब्लूटूथ निकालो, इसका ओके 27 आना। अभी हम पढ़ेंगे 28 अध्याय 28। एक मिनट रुकिए। जल्दी से पढ़िए। लेने पर उन्होंने 20 पुस्तक घेरा पाया। 28 एक। जब हम बचत निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंडी थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या देखें? सब कुछ वो बचाते जब तूफान और आंधी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना? बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर देगा आज इस वचन के द्वारा आपको। जब पौलुस और वो सब लोग बचा कर किसी भी तरह जब वो एक किनारे पर निकल गए, जिस जगह का नाम था माल्टा द्वीप, और जब वो वहां से निकलकर एक कोने पर पहुंचे, किनारे पर पहुंचे, वो अच्छी तरह बच के निकल कर आ गए। और ये जो जगह है, यहाँ पर कम से कम 90% लोग मसीही लोग रहते हैं। 90% लोग जो है यहाँ पर मसीही लोग रहते हैं, और कुछ 10% लोग मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। ये कैसा देश है? ज्यादा से 90% लोग रहने वाले क्रिश्चियन हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, पर वो जो है कैथोलिक लोग हैं, जो कैथोलिक आदम जो देखते हैं, बड़े बड़े चर्चेज है, उसको जानने वाले लोग हैं। ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर अब क्या है, वो बचाकर किसी तरह वहां पहुंच गए हैं। ज्यादातर वहां पर क्या है, गर्मी रहती है, और कभी कभी जब बारिश होती है तो वहां ठंड हो जाती है। अब वहां से बचकर ही अच्छे से निकल आए हैं, ठीक है? और वहां से निकलकर वहां पर कुछ लोग आए हैं। एक बार दोबारा से पढ़ो उस क्वेश्चन को आराम से। जब हम बच निकले तो पता चला एक की भी हानि नहीं हुई है वहां पर, एक भी व्यक्ति नहीं मरा वहां पर।
जब पौलुस के अनुसार लोग चलने लगे, जब पौलुस के अनुसार लोग सुनने लगे ना, तो एक व्यक्ति को भी घात नहीं हुआ। हालेलुया। एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालेलुया। पौलुस और उसका परमेश्वर उनको बचाकर एक सही स्थान पर लेकर आया, उनको एक सही जगह पर लेकर आया, एक शांति के स्थान पर लेकर आया। जाना कहीं और था, लेकिन परमेश्वर ने उसको घुमा दिया कहीं और। उस नाव को कहीं और ले गया परमेश्वर, उस जहाज को कहीं और ले गया जिसमें 250 से ज्यादा लोग बैठे हैं। ठीक है। और अब वो एक सेफ जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? माल्टा कहलाता है। हाँ। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। वहाँ के निवासियों ने क्या करा? अनोखी कृपा की। और क्योंकि मैं बरसने के कारण। ओके, वहां पर क्या हुआ? जब वहां पर वो लोग पहुंचे तो वहां जिन लोगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो 90% क्रिश्चियन लोग थे। ठीक है। और वो लोग वहां पर क्या करने लगे? जब वो आए, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, बाइबल पढ़ने वाले लोग, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले लोग, व्यवस्था को पढ़ने वाले लोग, हालेलुया, परमेश्वर हमें एक चीज सिखाता है, हमें दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बनना है, हमें दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बनना है, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो मेरे प्रियो। हालेलुया। चाहे हमारी जात का हो चाहे दूसरी जात का हो, चाहे हमारी भाषा का हो चाहे दूसरी भाषा का हो मेरे प्रियो। हालेलुया। चाहे वो छोटी कैटेगरी का हो चाहे वो बड़ी कैटेगरी का हो, लेकिन हालेलुया परमेश्वर हमें एक बात सिखाता है, हमें दूसरों की मदद करने वाला बनना है, हमें दूसरों की सहायता करने वाला बनना है। हमें केवल हालेलुया जिससे हम प्रेम रखते हैं उसकी मदद करने वाला नहीं, हम अपने दोस्तों की मदद करने वाले नहीं, हमें अपने दुश्मनों की मदद करने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो अनजान व्यक्ति है, 200 से 250 से ज्यादा लोग हैं और वो इस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है वो लोग ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की। हालेलुया। एक दो लोगों को तो संभाल ले, लेकिन 250 से ज्यादा लोग हैं वहां पर, और वो क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको ऐसी जगह घुमाया। आगे बढ़िए। क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड वहां पर ठंड लगी। अरे मेरे प्रियो, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, मैं सलूट करता हूँ पौलुस की लाइफ को मेरे प्रियो, क्योंकि पौलुस जैसा सुसमाचार हालेलुया अभी तक हुआ भी नहीं है। पौलुस ने जो परमेश्वर की जो सेवा की है ना, हालेलुया, अभी तक कोई उसकी सेवा नहीं कर पाया। वो व्यक्ति सच में, मैं सच बता रहा हूँ, वो सलूट करने के लायक है। कल रात में प्रार्थना कर रहा, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैं कई दिनों से इस वचन को पढ़ रहा हूँ, और मैं सच में मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद कर रहा था, उसके दास के लिए भी। मगर प्रभु हालेलुया कि तेरी इतनी उसने सेवा की मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूँ, गर्मियों में निकलता था, सर्दियों में जाके पहुंचता। 2 महीने बाद सर्दी आ जाती थी, 1 महीने बाद गर्मी आ जाती थी, उसको पता नहीं। ठीक ऐसा प्रभु का सेवक हालेलुया अपने आप को हारी पहुंचाकर और हालेलुया परमेश्वर के लिए हमें निकल रहा है। ना सर्दी का पता है, ना गर्मी का पता है, ना बारिश का पता है, क्या होने वाला नहीं पता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला है जाना है तो जाना है। हमको परमेश्वर ने हालेलुया, हम परमेश्वर की कमिटमेंट को, हम परमेश्वर की सेवा को, आज परमेश्वर ने जो हमें चुना है, आज परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसको कितना अपना सीरियस ले रहे हैं। आज तो हमारे ही मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आज तो हमारी घर की सिचुएशन नहीं बदल पा रहे हैं। अब घर तक रहेंगे तो घर तक ही सीमित हो जाएंगे, बाहर निकलना है। हालेलुया। शैतान हमें उलझाना चाहता है। हमें प्रभु ने केवल अपने घर के लिए नहीं चुना, हमें परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए चुना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इस पूरे जहां के लिए चुना है, अपने देश के लिए चुना है, अपने राज्य के लिए चुना है, ताकि वहां पर हम परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकें। अगर आज मैं ही निर्बल होता रहूंगा, मैं ही कमजोर होता रहूंगा, हालेलुया, तो हम कब तक उस महान सेवा को पूरी कर पाएंगे जो परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता है। प्रभु बोला है कि तुम्हें हालेलुया यहूदी, सामरिया, यरूशलेम, पृथ्वी की छोर तक जाना है, लेकिन आज हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हम बात करते हैं पृथ्वी की छोर तक जाएंगे। पृथ्वी की छोर तक जाने वाला व्यक्ति ये रहा, अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ठंड हो गई, अभी ठंड में ठंड लगेगी, ठंड के कपड़े नहीं है, ठंड के कपड़े नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, हमारे पे मोटी मोटी रजाइयां हैं,
जब ठंड पड़ती है हमें किसी से मांगने नहीं जाना पड़ता। हालेलुया। बस सर्दी आनी है 15 दिन पहले ही हम सारी चीजों को निकाल लेते हैं। हमारा परमेश्वर ने हमारा जीवन इतना अच्छा बनाया है, लेकिन फिर भी हम उसके जीवन के ऊपर गुड़गुड़ाते हैं, फिर भी हम उसके ऊपर गुड़गुड़ाते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर आज मेरे पास ये नहीं है। ओ खुदावन, आज हम कुछ ना कुछ चीजों को लेकर हम उस परमेश्वर के ऊपर गुड़गुड़ाते और गुड़गुड़ाते रहते हैं, लेकिन जो चीज है हम उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। मेरी प्रियो, आदि की कलीसिया में चीजें नहीं थी। आदि की कलीसियाओं में आत्मिकता की कमी नहीं थी, लेकिन चीजों की कमी। आज चीजें बहुत है, आत्मिकता की कमी है, चीजें होने के बावजूद भी हमारे पास चीजें नहीं है। पौलुस आगे बढ़िए, क्या लिखा है देखो। इसलिए उन्होंने किन्होंने वही सेवा करने वाले दूसरे जो लोग हैं, जो वो दूसरे देश पहुंचे हैं, वहीं पर वो लोग देखिए। इसलिए बाइबल कहती है अतिथि सत्कार करने वाला बनना चाहिए। बाइबल बताती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जब तुम्हारे घर कोई हालेलुया कोई गेस्ट आता है, उसको आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए आदर के लिए सब कुछ लगा देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग आदर करना भूल गए हैं, आज बहुत सारे लोग अतिथि सत्कार करना भूल गए हैं। पता नहीं कौन सी शिक्षा पर चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बाइबल कहती है तुझे अतिथि सत्कार करने वाला बनना है, और प्रभु से ज्यादा ये लोग कौन कर सकते हैं। लेकिन आज चाहिए हमसे ज्यादा लोग करते हैं। अन्य जाति के लोगों को जब घर में गेस्ट आते हैं ना, मेरे प्रियो, ऊपर से नीचे तक मेहनत करते हैं उनके लिए, पैसा ना हो लेकिन फिर भी उनके लिए तैयार रहते हैं। हम थक जाते हैं, हमसे नहीं होगा। हम ऐसे कहने वाले लोग पर पीछे होना चाहिए। बाइबल लिखा है कि अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। हालेलुया। आपको बोलेगा स्वर्गदूत आज मैं आपके घर आ रहा हूँ, आज ये पकवान बना के रखना, आप अच्छे से सारे काम कर लोगे, बीमारी में भी होगे तो भी आप सब कर लोगे, पैसा नहीं होगा तो भी आप लेकर कर लोगे, लेकिन बिना बताए आएगा ना, वो बड़ी बात है। क्या तब आप कर पाओगे? तब शायद ना कर पाओ। इसलिए परमेश्वर कभी कभी अन्य लोगों के रूप में स्वर्गदूत बन के आ जाता है, और हम कभी कभी इनकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर को जानने वाले लोग समझ जाते हैं कि हमको अतिथि सत्कार करने वाला बनना है। हमें हालेलुया, अगर कोई परदेसी है उसकी मदद करने वाला बनना है। हालेलुया। अगर राह पर चलते हुए बहन का एक्सीडेंट हुआ, क्या वो मसीह लोग थे, लेकिन फिर भी मदद की। क्या हमें उनसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है? हमें उनसे ज्यादा करने की जरूरत है या नहीं है? आवाज ही नहीं आ रही, हम नहीं करें। बोलो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आवाज नहीं आ रही आप। अरे दीवार बोल पड़ेगी भाई एक दिन। आप अपने हृदय को खोलिए, खोए मत रहिए। हमसे अच्छा कर रहे हैं भाई, हमें उनसे अच्छा करने की जरूरत है। बहन ने अच्छा करके दिखाया, मैं केस नहीं करूंगा इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। डैडी बोल रहे हैं, नहीं करेंगे आप। लोग आएंगे आपको बोलेंगे ऐसा कर देना वैसा कर देना, नहीं करेंगे ऐसा। हमें संसार की नहीं सुननी, हमें इंसान की नहीं सुननी, हमें हमारे परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की सुननी है। हम अगर अपने परमेश्वर की सुनेंगे, अगर हम उनसे बेहतर कर दिखाएंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका लेखा लेगा, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। और क्या लिखा है आगे? हाँ भाई ध्यान से सुनिएगा इस समय पर अभी सा। हाँ, पौलुस भी क्या कर रहा है? पौलुस भी उनके साथ साथ जो लोग वहां के थे उनके साथ साथ मेहनत कर रहा है। वो जहाज वालों के साथ मिलकर क्या कर रहा है? अरे उनके लिए भी क्या कर रहा है? लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, उनके लिए भी वहां पर आग जला रहा है। वो खुद भी एक मेहनत कर, परेशानी में से निकल कर आया है, उसको आराम करना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए, पर वो आराम नहीं कर रहा, पर वो रेस्ट नहीं कर रहा। वो भी उन लोगों के साथ मेहनत कर रहा है, वो भी उन लोगों के साथ क्या कर रहा है? वो आग जला रहा है, ताकि जितने भी 250 लोग हैं ना, वो आराम से गर्माहट को प्राप्त कर सके। हम अपनी जिंदगी में जब आराम मिल जाता है, हम बहुत आरामी में चले जाते हैं, हम बहुत हालेलुया कहीं ना कहीं रेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, रेस्ट करने का समय नहीं है, ये समय है कुछ करने का। और देखिए आगे क्या लिखा है? खट्टा बटोर कर आग पर रखा, एक सांप आज पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। और उसके हाथ से लिपट गया।
जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ पर लटकते हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य सुन ध्यान से सुनिएगा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, कौन क्या है? हत्यारा है। हत्यारा है। आगे कि यदि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। ध्यान से सुनिए, अब क्या हो गया यहाँ पर? पौलुस जब वहां पर लकड़ियों को रखने लगा तो उन लकड़ियों के अंदर एक सांप था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उनके अंदर एक सांप था और वो सांप जब उसने आग को देखा, जब उसको जलने जैसा फील हुआ, वो निकल कर सीधे पौलुस के हाथ पर लिपट गया। और जब वो पौलुस के हाथ पर लिपट गया तो लोग उसको क्या कहने लगे? ये सचमुच हत्यारा है, ये सचमुच एक प्रॉब्लम में से निकल के आया है, एक परेशानी में से निकल कर आया है, एक संकट को पार करके आया है और जो एक बड़ी तूफान का सामना करके आया है, कश्तियों को हालेलुया इधर उधर उनसे लड़ते हुए आया है। एक परेशानी से बाहर निकली, दूसरे परेशानी में फंस गया है, सांप लटक गया वहां पर, हालेलुया। लेकिन वहां पर सांप ने उसको, यहाँ लिखा नहीं है काटा, लेकिन उसको काटा था सांप। एक परेशानी में से निकल कर दूसरे परेशानी में फंस गया और लोग कह रहे ये तो हत्यारा है, ये लोग तो बच गए, लेकिन ये नहीं बचा। इसका न्याय परमेश्वर ने कर दिया। न्याय है ना, प्रभु के लोग हैं, न्याय में ज्यादा ध्यान देते हैं। फरीसी लोग, शास्त्री लोग न्याय में ज्यादा ध्यान देते हैं, वही न्याय के बारे में ज्यादा जानते हैं। वो समझ गए इसका न्याय परमेश्वर ने कर दिया। ये सच में अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये सच में बुरा व्यक्ति है। मेरे प्रिय लोग शायद आपकी सिचुएशन को देखकर कहते होंगे ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये खराब व्यक्ति है, ये सच में बुरा व्यक्ति है। आपके घर में परेशानियां होंगी, शायद फैमिली के लोग बोलते होंगे ओ इसके घर में सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, इसकी स्थितियां बदल नहीं रही है, इसका पति चेंज नहीं हो रहा, इसकी पत्नी चेंज नहीं हो रही है, इसके बच्चे चेंज नहीं हो रहे हैं, इसके घर में कोई बदलाव नहीं है। लोग बोले जा रहे हैं, आपको लोग कानों में बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ऐसे ही पौलुस के साथ यहाँ पर हो रहा है। पौलुस को बोल रहे हैं हत्यारा है और कह रहे हैं इसका न्याय परमेश्वर ने कर दिया है। लोग भी बोल देते हैं कभी कभी न्याय परमेश्वर कर दिया, हम भी बोल देते हैं कभी कभी इसका न्याय कर। देखिए आगे बहुत अच्छी बात हुई। तब उसने सांप को आग में झटक दिया हाँ और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वे सूझ जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि पौलुस कब मर जाएगा, पौलुस कब गिर जाएगा। जब पौलुस ने हालेलुया, जब सांप ने उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करी, जब सांप ने उसको हानि पहुंचाने के लिए जब हालेलुया उसको परेशान, लोग उसको इंतजार करने लगे। क्या पौलुस इंतजार कर रहा था? क्या पौलुस वेट कर रहा था? क्या पौलुस बोल रहा था ओ परमेश्वर का मुंह बंद कर, ओ परमेश्वर को शांत कर, ओ परमेश्वर इनको चुप कर? पता नहीं कितने घंटे उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन पौलुस जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। हालेलुया, पौलुस जैसा था वैसा ही वहां पर खड़ा रहा। उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको कोई हानि नहीं हुई, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। पौलुस जैसा था वैसा ही खड़ा रहा और उसे प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आप प्रार्थना करेंगे, सिचुएशन जा रहे हैं, आपको बार बार प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा है, खुदा आपको बिना बुलाए आपके पास है। क्या हम बुलाते हैं जब भी परमेश्वर आता है? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बुलाओगे तो ही परमेश्वर नहीं आएगा, बिना बुलाए भी परमेश्वर आएगा। आपका रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मरकुस 16:18 पढ़िए जल्दी से। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोग जो होंगे ना, वो क्या उठा लेंगे? अभी पौलुस के हाथ में क्या आ गया? ओ
नाशवाचक शत्रु और चीजों को भी अगर वो ढालेंगे, वो सांप उसके हाथ में आ गया मेरे प्रियो, वो सांप उसके हाथ में आ गया। जब सेवकाई करते समय हालेलुया, अगर आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी जिंदगी जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर उनके जहर को फेल कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, उनका जहर आपको कुछ नहीं कर सकता, उनका जहर आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि उन सांपों को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आवाज नहीं आई? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एकदम सांपों को उठा, हाथ में है उसके, उसको हानि पहुंचा दिया। और देखो आगे क्या लिखा है, आप प्रभु का काम देखिए, परमेश्वर का काम देखेगा आपको। हाँ, यही पढ़ो, ये नहीं, वो वापस जाओ, उन्हीं में प्रेरित रहे। परंतु वह बाट जोते थे, हाँ पढ़ो रीटा बहन, कोई बात नहीं। परंतु वे बाट जोते थे कि वे सूझ जाएगा, या एक का एक गिर के मर जाएगा। लोग वेट करते होंगे, कुछ लोग आपका, ये कब नष्ट होगा, ये कब बर्बाद होगा। आपके चाहने वाले लोग आपसे कहते होंगे, आपके दुश्मन आपको बोलते होंगे, हो सकता है यार ये पीठ पीछे लोग आपके लिए गलत सोचते होंगे और अपने मन में ये धारणा करते होंगे। हो सकता है कि वही आपके लिए जादू जोड़ा कराने वाले लोग, आपके लिए बुरा चाहने वाले लोग आपके परिवार को बर्बाद करना चाहते होंगे, लेकिन वो वही लोग जो रहे थे कि कब ये मिटेगा, कब ये बर्बाद होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपको बर्बाद नहीं होने देगा। हालेलुया, आपका परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं होने देगा, आपके शत्रुओं को आपके ऊपर आने नहीं होने देगा, आपके विरोधियों को हालेलुया वो आपसे आगे नहीं जाने देगा। आपका परमेश्वर, जब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि गिरेगा, ये कब गिरेगा, ये कब लुढ़केगा, ये कब जाएगा, वो वेट कर रहे होंगे, इंतजार करते होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर उस समय आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आपका परमेश्वर आपकी लाइफ में उसी समय एक बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। परंतु जब बहुत देर तक देखते रहे, देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसका हाथ भी नहीं सूजा, उसके शरीर में थोड़ी सी थकान भी नहीं हुई। हमको अगर मधुमक्खी भी काट लेना, सॉरी मधुमक्खी बड़ी बोल दिया, मच्छर काट लेता है, दाना हो जाता है। आजकल भयंकर मच्छर हो गए, वो दाना हो जाता है आज। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हानि पहुंचाने पर भी सांप ने, उसको जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। और क्या लिखा, दोबारा इस लाइन को पढ़िए। बहुत देर तक देखते रहे और देखा इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा। अभी तक वो बोल रहे थे कि ये नष्ट हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये हत्यारा है, परमेश्वर ने इसका न्याय करा है, इसके साथ बुरा होने वाला है, ये बुरा व्यक्ति है, ये गलत इंसान है और इसका न्याय परमेश्वर ने किया है। लेकिन जब उसके जीवन में जब एक और परमेश्वर ने एक और पड़ाव दिया, जब उसको सांप ने हानि पहुंचाने की कोशिश करी, वो कंटिन्यू खड़ा रहा, उसको कुछ भी हानि नहीं हुई। अब लोगों के शब्द बदलने शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सिचुएशन में भी वही लोग, एक दिन परमेश्वर उनको चुप कर देगा, एक दिन परमेश्वर उनके मुंह को बंद कर देगा, एक दिन परमेश्वर उनको आपके सामने ले आएगा। आज जो आपके लिए गलत बोलते हैं, परमेश्वर एक दिन उन्हीं मुंह से आपके लिए आपकी तारीफ कराएगा। हालेलुया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर आप रीड करना घर पे। अपना विचार बदल दिया है, अपना विचार बदल कर कहा, ओ ये तो कोई गॉड है। इंग्लिश में लिखा है देवता, गॉड। ये कौन है? छोटी बात लग रही है, बोल रही है तो कोई परमेश्वर है, ये तो गॉड है। हम जिसके बारे में गलत सोच रहे थे मेरे प्रियो, हालेलुया, वो जो लोग कह रहे थे ये अभागा व्यक्ति है, ये हत्यारा व्यक्ति है, ये अच्छा इंसान नहीं है, परमेश्वर उन्हीं के मुंह से
उनकी तारीफ करा रहा है। हालेलुया। ओ ये परमेश्वर उन्हीं के मुंह से आपसे कहवाएगा कि ये लोग आम नहीं है, ये इंसान, ये जो लोग है ना, ये आम इंसान नहीं है, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये मेरे लोग हैं और मेरे लोग भी। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और एक जगह परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो। लोग बोल रहे हैं ये तो कोई परमेश्वर है। हालेलुया। और एक और चमत्कार देखिए, आगे देखिए। अब आपको परमेश्वर की प्लानिंग समझाऊंगा मैं, परमेश्वर की योजना क्या है। उस जगह के आसपास टापू की प्रधान, वो टापू के प्रधान तक खबर पहुंच गई। ये कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आ गया है कि कोई वो परमेश्वर की तरह है, वो परमेश्वर से कम नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में हालेलुया तूफान से लड़कर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तूफान से लड़ने वाले लोग, अगर आज आपके जीवन में कोई मुश्किल है, कोई परेशानियां है, कहीं आप दिक्कतों का सामना, घबराइए मत, घबराइए मत, डरिए मत, चिंतित मत होइए। अपने परमेश्वर पे भरोसा रखिए, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखिए। मैं कहूंगा उसको बोलिएगा भी मत। मैं जब बीमार भी होता हूं ना, मैं परमेश्वर से नहीं बोलता प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या जरूरत है। मेरा काम है मैं केवल उसकी सेवा की तरफ ध्यान लगाऊं, मेरा काम है मैं सिर्फ उसकी तरफ देखूं, मैं उसके कामों को करूं। मेरे प्रियो, मेरा काम है कि जो काम उसने मुझे दिया है मैं उसको कर सकूं। अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक अपने लिए मांगते रहेंगे, समय है मुश्किलों में भी, जितनी मुश्किलें प्रभु के लोगों की जिंदगी में आई ना, इस चेलों के लोगों में, हम तो उनको 1% भी सामना नहीं कर रहे। 1% भी बता रहा हूँ मैं। हमको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ रहा, आपको अपना मोहल्ला नहीं छोड़ना पड़ रहा। हम अपनों के साथ हैं, अच्छे से रखा है प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु को थैंक्स बोलो कि खुदा हमें इतनी आहुति नहीं देनी पड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस जैसी जिंदगियों को देखो, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक इतना धनवान व्यक्ति था पौलुस। जब पता है आपको 12 जहाजों का मालिक था वो पौलुस, पानी के 12 जहाजों का मालिक था वो। लेकिन जिस दिन मरा उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। पैसों से धनवान नहीं बना वो, लेकिन आत्मा में कितनी आत्माओं को जीत कर चला गया वो। हालेलुया। कितनी आत्माओं को जीत कर चला गया वो मेरे भाइयों। कितने लोगों को परमेश्वर के पास लेके चला गया। राज्य का देश के देश उसने बदल दिए। यहाँ लाने वाला जो है ना, पौलुस क्या लग रहा है अपनी मर्जी से आया है, पर तूफान लाने वाला कौन है? हमारी जिंदगियों में तूफान अगर कोई भेज रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर परमेश्वर भेज रहा है ना, तो उसको शांत भी वही करे। अगर डेविल अगर आपकी जिंदगी में तूफान लेकर आ रहा है, उसको अनुमति भी परमेश्वर दे रहा है। उसकी हिम्मत नहीं है वो आपको टच कर सके। वो कहता है जाके चेक करें। हमें कभी कभी दिशाओं में घुमाता है परमेश्वर। वो जहाज में 250 से ज्यादा लोग हैं और उसमें आंधी तूफान आ रहा है, और वो आंधी तूफान लाने वाला परमेश्वर आपको भी पता चल जाएगा। अभी प्रधान के पास बात पहुंच गई, प्रधान को पता चला कि यहाँ परमेश्वर की तरफ व्यक्ति आ गया, एक चमत्कारी व्यक्ति आ गया है। और वो क्या करने लगा? बहन पढ़िए। उस जगह के आसपास टापू की प्रधान हाँ। की भूमि थी। हाँ। उसने हमें अपने घर पे ले जाकर को अपने घर में बुला रहा है। वो पौलुस को अपने घर में उसने आमंत्रित किया। जिसको जेल जाना चाहिए था, जिसको राजा के सामने प्रस्तुत होना चाहिए था, उस व्यक्ति को जब तक लोग बोल रहे थे ये भागा है, लोग बोल रहे थे हालेलुया ये हत्यारा है, एक हालेलुया से गलत किया है, इसका न्याय परमेश्वर ने कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर ने कार्य किया हालेलुया, तो वो लोग उसको कहने लगे हमारे घर चल। प्रधान लोग बोलने लगे हमारे घर चल। टापू का मालिक बोलने लगा हमारे घर चलिए। घर चलकर क्या हो रहा है देखिए, चलिए उसके घर चलते हैं। हाँ, क्या हो रहा है? वो अपने घर ले जाकर 3 दिन कैसे उनकी सेवा की। परमेश्वर ने कहा तुम जिस जगह जाओगे वहीं तुम्हारे लिए इंतजाम किया जाएगा। हालेलुया। जरूरी है झोली लेकर जाऊंगा तभी मिलेगा, जरूरी है लाठी लेकर जाऊंगा तभी मिलेगा, बटुए लेकर जाऊंगा तभी मिलेगा। परमेश्वर बोल रहा है तू जहां जाएगा वहां तेरे लिए इंतजाम किया जाएगा।
खुदा जहां आपको खड़ा कर देगा वहां परमेश्वर आपके लिए इंतजाम पहले भेज देगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस के लिए वहां पर एक घर का इंतजाम भी कर दिया परमेश्वर ने, एक जगह का इंतजाम भी कर दिया, लोगों का इंतजाम भी कर दिया। और जानते हैं ऐसा वैसा नहीं, परमेश्वर ने कहा मित्र भाव से वो लोग उसकी सेवा करने लगे। फिर आगे क्या लिखा है? पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। आव लहू का मतलब है कि मसूड़े, जो उसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा है, यानी मसूड़ों से खून आना, उसके दांतों में से खून आना। ठीक है, उसको 2 प्रकार की बीमारी थी, एक तो बुखार से वो पीड़ित पड़ा था, दूसरा वो उस बीमारी से पड़ा था। हाँ, फिर क्या हुआ? अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की, उस पे हाथ रखकर उसे वो उसको चंगा किया। और जब ऐसा हुआ हाँ, और चंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और टापू परमेश्वर के उसमें नहीं था कि वहां पर जाके सुसमाचार सुनाना है, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई। वो आंधी तूफानों को भेजा कि इनका जहाज एक सही ठिकाने पर लग जाए, माल्टा द्वीप की तरफ लग जाए, हालेलुया, जो इटली देश के दक्षिण भाग में है उस तरफ जाके वो लग जाए। वहां जाकर हालेलुया परमेश्वर ने उस देश में, उस जगह में अपनी महिमा लेना चाहता था। हालेलुया, अपने नाम को ऊंचा कराना चाहता था। वहां के लोग समझ गए पौलुस का परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर महान है। पड़ोसी को बोलो हमारा परमेश्वर महान है। बोलो मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। देवताओं से बढ़कर आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस देश में उतरे, इससे तो देवता कहीं नहीं, समझ गए? लेकिन उनके बीच हम परमेश्वर ने भी रखा है। पौलुस जिस द्वीप के बारे में, जिस देश के बारे में जानता नहीं है, उसको चेंज करा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। हमें जान रखा है, हमारा फर्ज है हम उसके लिए, हम उस पर मेहनत करें, हम उस पर। एक और आपको पढ़ाना चाहता हूँ मैं, उसके बाद फिर समाप्त करूंगा। उससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक बार नहीं हुआ पौलुस के साथ, 2 बार हुआ है ये। तो हम 14 अध्याय 11 और 13, 11 से 13 पढ़िए। फिर तो हम 14 अध्याय 11 से 13 पढ़िए। लोगों ने पौलुस को यह काम देखकर, इससे एक वचन और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे सुनिए। एक और जब पौलुस वहां पर था, पीछे कई अध्याय पीछे है, वहां जब पौलुस गया और एक व्यक्ति जब पड़ा हुआ था, उठ नहीं पाता था, और वहां पर प्रभु पौलुस ने क्या करा, उसको वहां पर चंगा किया। जब वो चंगा हो गया तो लोगों ने उसको क्या बोला? अब पढ़ो। ऊंचे शब्द से लोगों ने कहा, अपने पांव के हाँ, बल सीधा खड़ा हो। पौलुस ने कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। ध्यान से सुनिए। हाँ, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में एक अलग लैंग्वेज में उसको बोला, ऊंचे शब्द से कहा। देवता, क्या कहा? देवता, क्या लिखा है यहाँ पर? मनुष्य के रूप में होकर हाँ, हमारे पास खड़ा है। उसने बोला कि देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया है। या बरनबास और पौलुस दोनों हैं और बोल रहे हैं कि देवता हमारे बीच में आ गया है। मेरे प्रियो, जब आप जाएंगे तो खुदावन आपको एक बड़े रूप से इस्तेमाल करेगा। जब आप सुसमाचार लेकर लोगों के पास पहुंचेंगे, किसी को चंगाई की जरूरत होगी, परमेश्वर उसको चंगा करेगा। घर बैठकर हम लोग चंगाई मांग रहे, मुश्किल है। हम बाहर निकल कर जब जाएंगे, जब हम देखिए परमेश्वर ने ना हमारे लिए स्थान बनाए हैं, हमारे लिए पड़ोस। सबसे पहले हम किन लोगों को सबसे पहले हम सुसमाचार सुना सकते हैं? पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को,
अपने घर में अपने रिलेटिव्स को, आई थिंक 4 जगह मुझे लगता है ऐसे ही है, 3 या 4 जगह। फर्स्ट सबसे फर्स्ट फैमिलीज। केवल हमारे घर में ही मत सोचना केवल पति को सुनाते रहो, पत्नी को सुनाते रहो, बच्चों को नहीं, और भी रिश्तेदार हैं इसमें आप जा सकते हो, उनसे जाइए मिलिए। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं रिश्तेदार, मैं जाऊंगा ही नहीं रिश्तेदार। अब जाओ, लेकिन सुसमाचार सुनाने तो जाओ उनसे। पहला फैमिलीज, सेकंड पड़ोसियों को, नेबर्स, पड़ोसी। और कई देर तक पड़ोसियों के साथ बैठते हैं लेकिन प्रभु की बात माने, इधर की बात उधर की बात, वो ये वो आज वहाँ कपड़े सस्ते मिलते हैं, वहाँ महंगे मिलते हैं, वो आज शोरूम में सेल लगी है, आज है। लेकिन परमेश्वर का वचन है। थर्ड रिश्तेदारों को, हो गया। फ्रेंड्स, क्या हो गया? फ्रेंड्स, सबके फ्रेंड्स है ना। हम उनको क्या परमेश्वर, आप जिसके साथ 10 दिन भी रह लिए ना, क्या 10 दिन में आप उसको यीशु के बारे में नहीं बताते? 2 साल तक जिसके आप साथ आप हालेलुया पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, क्या उनको नहीं पता यीशु के बारे में? ये मत सोचो कि आपका काम है विश्वास दिलाना, आपका काम नहीं है। आपका काम सुनाना है केवल। क्या काम है? आपका काम केवल सुनाना है। अब उसको सुनाएंगे। हमारी जो जैसलिन है, अभी वो बीच में वो चल रहा था उनका रक्षाबंधन चल रहा था ना, तो डांस करा रहे थे। अच्छा वो राखी उनको बांधने के लिए बोल रहे थे, तो जैसलिन ने बोला जाकर हम प्रभु के लोग हैं। क्या बोले? तो हमें नहीं पता जैसलिन ने बोला है, लेकिन उनकी जब पास्टर ने बोला कि आपने सबकी फोटो खींचा, हमारी जैसलिन की क्यों नहीं खींची? तो उन्होंने बोला, जैसलिन ने बोला हम प्रभु के लोग हैं। तुमने ऐसा लिखकर भेजा, हमको बड़ी खुशी हुई। हालेलुया, हमको बड़ी खुशी हुई। आपको भी वही मालूम होना चाहिए। अब आप कार्य कर रहे हैं ना, पता होना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर को जानने वाले लोग हो। अपने बच्चों को सिखाकर भेजो कि आप परमेश्वर के लोग हो। केवल छोटे से मैं नहीं रहना, हमारे लिए 3-4 जगह ऐसे और है। एक और है, एक फ्रेंड पूछ रहा है, हम जहाँ वर्क करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर क्या ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है? इनके साथ आप खाना भी खाते हो, वो पूछते हैं आपके हालचाल भी रोज पूछते हैं, आप भी रोज पूछते हो, उसमें ही ऐड कर दो। वो कैसे करना है वो आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन हर किसी के बीच में आपका परमेश्वर आपको महान करेगा, आपका परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। पौलुस का परमेश्वर कहेगा हालेलुया, जैसे पौलुस को बोला कि तू देवता है। और देखो आगे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। उन्होंने बरनबास को बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिमेस कहा। ध्यान से सुनिएगा, वो बातें करने में मुख्य था। और उस मंदिर का पुजारी, वो मंदिर में 2 प्रकार के परमेश्वर रखे हुए थे, जो उनके नगर के सामने था। एक था ज्यूस और दूसरा और उसका क्या होता था? वो उसका नाम क्या है? हिमेस। 2 प्रकार के वहाँ उनके कहने वाले 2 देवता थे। वो कह रहे हैं मंदिर का देवता बाहर आ गए। मंदिर से देवता निकल को पता नहीं है ना अभी, तो कह रहे हैं कि मंदिर के जो देवता निकल के बाहर आ गए हमारे बीच में। ताली बजाओ उनके लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके द्वारा वहां पे छाप लगाएगा, लेकिन इनकी नम्रता और दीनता देखिए। और वहां पर क्या हो, वहां का जो पुजारी भी है वो माला लेकर आया और क्या कह रहा है? मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परंतु उसने क्या करा, वो उनके पास लेकर आया और उनको जैसे परमेश्वर को वो बलि चढ़ाते थे, वो बलिदान उन दोनों के आगे चढ़ाते थे।
वो उनका परमेश्वर उनके संग था, हालेलुया। उनका परमेश्वर उनके साथ था जब वो परमेश्वर के लिए जी रहे थे, परमेश्वर के लिए रह रहे थे, परमेश्वर की सेवा के लिए सब कुछ कर रहे थे, हालेलुया। हमारी जिंदगी केवल ठट्टा करना नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी केवल हमारे जीवन के लिए आरामदायक वाला जीवन नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के लिए मेहनत करने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, परमेश्वर के लिए हालेलुया एक बलिदान करके चढ़ाने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको लोगों के बीच में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी टेस्टमनी और देता हूं आपको। अभी कुछ दिनों पहले एक संस्था के अंदर मेवा था और एक इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन के अंदर सेक्रेटरी, ट्रेजरर और प्रेसिडेंट जो है चुने जा रहे थे। प्रेसिडेंट चुन लिया गया, सेक्रेटरी चुन लिया गया, ट्रेजरर जब चुन लिए गए तो ट्रेजरर के अंदर 5 लोग खड़े हो गए। और अब जब वहां पे 5 लोग खड़े हुए तो उनके लिए हमको उनका नाम लिखकर डालना था। मैंने तो मजाक में एक व्यक्ति का नाम लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने मजाक में एक व्यक्ति का नाम लिख दिया और वो बनना भी नहीं चाहता था ट्रेजरर। बड़े बड़े जो पिछले सालों चलते आ रहे वही खड़े हुए। मैंने ऐसे उसका नाम लिख कर डाल दिया। मैं अपने बगल वाले एक पास्टर को बोला कि आप भी ना ये नाम लिख कर डाल दो, अच्छा रहेगा। उन्होंने नहीं डाला, मैंने डाल दिया। वो व्यक्ति 5 लोग खड़े हैं, 5 में से क्या हुआ, वोट होने चाहिए 12। अगर 12 वोट नहीं है तो सबको क्या होता है, वो हो जाता है, खारिज कर देते हैं उसको। ओके, तो 12 वोट जब उसके पास नहीं आए, किसी को नहीं मिले, बट गए, 5 लोग खड़े हो गए, तो वो क्या हो गया, वहां पे खारिज हो गया। वो देखिए, और वोट में रहने के लिए एक पॉइंट जरूर चाहिए। मैंने उसको एक पॉइंट डाला, उसको वहां खड़े रहने का मौका मिला। ठीक है, मैं मजाक में डाल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीरियस होकर नहीं डालूंगा। मैंने मजाक में डाला, वो वहां खड़ा हो गया। एक और ऑप्शन था, अगर आप इसको रद्द नहीं करना चाह रहे तो इसको विड्रॉ कर लेते। कौन कौन उसको विड्रॉ करना चाहता है, यानी जो खड़ा है वो जो नहीं लड़ना चाहता वो बैठ जाए। आपको पता है वो 4 लोग बैठ गए, वो 1 वोट वाला जीत गया। हालेलुया। जो लाइन में भी नहीं था, परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया, मेरे प्रिय अधिकार बनाकर। खुदा वो परमेश्वर है। आप लाइन में भी नहीं होंगे ना, मैं कह रहा प्रभु इतना महान है, मैंने सिर्फ मजाक में डाला और तूने उसको सीरियस बना दिया। आपके एक चीज में इतनी पावर है। मैं समझ गया प्रभु हमारी एक छोटी चीज में कितनी ताकत है। आपका मजाक नहीं है, तो खुदा उसको एक असलियत बनाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। मैं वो पास्टर भी चकित हो गया, कह रहा तुम्हारे 1 वोट ने जिता दिया। मैं कहा जीतने के लिए मैं समझ गया लोगों की संख्या नहीं चाहिए, हमारा खुदा चाहिए। एक भी होगा तो जीत जाएंगे हम। हालेलुया। हम विजयी हो जाएंगे, छोटा सा भी होगा हम विजयी हो जाएंगे। हमारे पास कम होगा हम उसमें विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने थोड़े से में विश्वासी होकर रह, खुदा तुझे बहुतों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। मैं समझ गया, मैं अपनी ताकत समझ गया। जैसा एक मजिस्ट्रेट जिसके सिग्नेचर में इतनी पावर होती है, उससे ज्यादा पावर हमारे में भी है। हालेलुया। हमारे में भी है। एक दिन हम न्याय करेंगे लोगों का। हम एक दिन, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो एक दिन इस संसार के हालेलुया लोगों का न्याय करेंगे। हम उस दिन, उस जजमेंट में हम किसी मजिस्ट्रेट से कम नहीं होंगे। हालेलुया। बोलिए मैं मजिस्ट्रेट से कम नहीं हूँ। आवाज नहीं आ रही है। वो एक दिन बहुत सारे मजिस्ट्रेट आपके सामने बैठ सकते हैं जब न्याय का समय होगा। आज आप शायद किसी केसों में होंगे, आज हो सकता है कि आप किसी केसों में जाते हैं उनके सामने खड़े होंगे। एक दिन वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति को खुदा आपके सामने खड़ा करने वाला है। हालेलुया। वो समय क्या होगा, वो लम्हा क्या होगा जब आप उनके कामों का लेखा ले रहे होंगे, जब उनके कामों का आप कर रहे होंगे, वो एक दिन बहुत बड़ा होगा। परमेश्वर कह रहा है हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लिए ताली बजाए। हालेलुया। ऐसे महान परमेश्वर के लिए ताली बजाए जिसने छोटा नहीं रखा, हालेलुया, दूरा नहीं रखा, वो बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने हमें रखा। छोटा सा पढ़ा के हम समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा और पढ़ दीजिए इससे आगे, 1-2 लाइन हो रही है। वही अभी जो पढ़ा हमने 14। परंतु
परंतु बरनबास बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना और प्रेरितों ने जब ये सुना, अपने कपड़े फाड़े अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके। वो पुकार कर ध्यान से कहने सुनो, ध्यान से सुनो, तारीफ से बचकर रहो, तारीफ से बचकर रहो। वो क्या कहने लगे? कपड़े फाड़ लिए उन्होंने, जब ऐसा उनको बोलने लगे कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। हाँ? और भीड़ में लपके और और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों हे लोगों, क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, हम भी तो तुम्हारे समान हम भी तो तुम्हारे समान दुख उपभोगी मनुष्य हैं दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें और सुनाते हैं तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। उनको चंगा करना, उनको ठीक करना, उनके जीवन में बड़ा होना, एक ही मकसद है पौलुस का, एक ही मकसद है प्रभु यीशु मसीह का, एक ही मकसद है बरनबास का कि तुम जीवते परमेश्वर की आराधना करो, तुम जीवते परमेश्वर के पीछे हो जाओ, तुम जिंदा परमेश्वर के पीछे हो जाओ। एक चंगाई हो गई, चंगा होने के बाद तो चंगा करने वाला व्यक्ति भी उसकी दोनों तारीफ करती, फिर उसके पैर जमीन पर नहीं रहते। एक दो भविष्यवाणी करती, उसके पैर जमीन पर नहीं रहते। लेकिन खुदा कह रहा है, परमेश्वर का दास यह कह रहा है, हम नहीं, हम बड़े नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हम बड़े नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। आंखें बंद करेंगे। इस वचन को सुनकर अब परमेश्वर ने आपसे क्या बात करी।